हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप पाठशाला में। तो दोस्तों, आज फिर मैं एक रीजनिंग का बहुत ही अच्छा चैप्टर लेकर आया हूँ। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम, किसी भी कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से आता ही आता है। तो आज मैं बताता हूँ सदृश्यता के क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। देखो भाई, इसमें जो है पहले का संबंध दिखा देगा दूसरे से, और दूसरे का तीसरे का पूछेगा कि चौथे पे चार ऑप्शन दे देगा कि यहाँ पे क्या आ सकता है। तो लेकिन तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको जीएस भी अपनी तैयार करनी है साथ के साथ। तो मैं बताता हूँ कि आपको एक तरीके से क्या क्या पढ़ना है और क्वेश्चन कहाँ कहाँ से उठते हैं। देखिएगा, जैसे देश है, इनकी आपको राजधानी याद करनी है। ज़रूरी नहीं कि आपको पूरे वर्ल्ड की राजधानी याद करो, विश्व की। आपको, आप इंडिया में रहते हैं और इंडिया में एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वही कम से कम भारत की तो खैर याद ही है, लेकिन आप जिस महाद्वीप में हैं, एशिया महाद्वीप में, तो एशिया महाद्वीप की कम से कम आपको राजधानी याद होनी चाहिए। और जो भी भारत के पड़ोसी देश हैं, जो भी चाइना है, पाकिस्तान, मतलब इन सब की राजधानी याद होनी चाहिए। उसके साथ साथ देखो, राजधानी जैसे जापान की टोक्यो है, और पुर्तगाल की लिस्बन है, फ्रांस की पेरिस, ग्रीस की एथेंस, कीनिया की नैरोबी, श्रीलंका की कोलंबो, श्री जयवर्धने कोटे भी हो गई है, अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स। इसी तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, मैं एक वीडियो में ही आपका क्लियर कर दे रहा हूँ कि यहाँ से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और आपने एग्जाम दिए हैं, आपने देखा भी होगा। देश और मुद्रा, जैसे देश और मुद्रा है, जापान की मुद्रा येन है, तो वो दे देगा ईरान। ईरान की बताओ क्या है, ईरान की रियाल, रियाल याद रखना। चिली की पीसो, चीन की युआन, अमेरिका की डॉलर, भूटान की नगुल्ट्रम, और स्पेन की यूरो। तीसरी चीज़ आती है राज्य और राजधानी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, तो असम की बताओ, असम की दिसपुर। ऐसे ही आपको कुछ राजधानी भी याद करनी है भाई, भारत की तो करनी है। गुजरात की गांधीनगर, सिक्किम की गंगटोक, तमिलनाडु की चेन्नई, उड़ीसा की भुवनेश्वर, और तुम्हारा उत्तर प्रदेश की लखनऊ, पश्चिम बंगाल की कोलकाता। नेक्स्ट आता है यंत्र और मापक। यहाँ से भी क्वेश्चन आया है भाई, मेरे एग्जाम में भी आया है। जैसे बैरोमीटर से क्या नापते हैं, दाब। स्फग्नोमीटर से रक्तदाब। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता। थर्मामीटर से तापमान। एमीटर से विद्युत धारा। ओडोमीटर से वाहन द्वारा चली गई दूरी। और सिस्मोग्राफ से भूकंप। सिस्मोग्राफ वाला काफ़ी सारे एग्जामों में क्वेश्चन आया है। अब आता है मापक तथा मात्रक तथा इकाई। यहाँ से भी भाई क्वेश्चन आ जाता है। जैसे समय का मात्रक क्या है, सेकंड, तो वो पूछेगा तुमसे विद्युत धारा का बताओ। तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए भाई। विद्युत धारा का एम्पियर, ऊर्जा का जूल, कार्य का जूल, दाब का पास्कल, शक्ति का वाट, प्रतिरोध का ओम, दाब का न्यूटन, और आयतन का लीटर। तो यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन आ जाता है। जरूरी नहीं यहीं से आए, लेकिन आ सकता है। आगे आता है समानार्थी शब्द, जो मतलब कि दो शब्दों के समान ही अर्थ होते हैं। जैसे जुलाहा, जुलाहा जैसे तुमने जुलाहा सुना होगा। कबीरदास का जब जन्म हुआ था, तो उनकी माँ ने उन्हें एक तालाब के किनारे फेंक दिया था, तो एक दंपत्ति जुलाहा, नीरू नीमा नामक दंपत्ति जुलाहा ने उन्हें उठा लिया था, उनका पालन पोषण करा था। रामानंद के आशीर्वाद से कबीरदास जी हुए थे। काशी के समीप लहरतारा में उनका जन्म हुआ था। जैसे अनुमान और अटकल, दोनों का अर्थ सेम ही है, तो समानार्थी शब्द उन्हें करते हैं जिनका अर्थ समान होता है। जैसे अजनबी, अजनबी को हम अपरिचित कहते हैं कि भाई अजनबी आदमी है, हमारा परिचय नहीं है, तो अपरिचित भी कह देंगे। ईर्षा, द्वेष, अमृत, मधु। और दूसरा आगे आगे आते हैं विपरीत, विपरीत अर्थक शब्द। इसमें आपको एक तरीके से विलोम शब्द, जैसे मुनाफा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, शांति है, अशांति है, हार है, जीत है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। शोक है, हर्ष है, सार्थक, निर्थक, नादान, नादान है बच्चा तो समझदार, सन्यासी का गृहस्थ। यहाँ से क्वेश्चन आपका आ जाता है। आगे चलते हैं, जानवर तथा वस्तु और उनके रखने का स्थान। यहाँ से भी काफ़ी बार आपका एक क्वेश्चन आया है एग्जामों में। जैसे जानवर कहाँ रहते हैं, चिड़ियाघर में। हवाई जहाज कहाँ रहता है, हैंगर में। और मछलियाँ कहाँ रहती हैं, एक्वेरियम में। मधुमक्खियाँ कहाँ रहती हैं, एपियरी में। ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई। चिड़िया कहाँ रहती हैं, चिड़ियाखाने में। और कपड़े कहाँ रखे जाते हैं, अलमारी में। तो दोस्तों, आगे मैं अभी बता रहा हूँ, कंटिन्यू क्लास चलती रहेगी ऐसे ही। आज काफ़ी दिनों बाद क्लास करा रहा हूँ मैं।
कहीं मत जाइएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। आगे आते हैं देश और महाद्वीप। जैसे भाई उन्होंने कोई देश दे दिया, भारत दे दिया, भारत कौन से महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में। ऐसे ही फ्रांस पूछेगा ना यूरोप महाद्वीप में। ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ से उठते हैं महाद्वीपों से भी। एक का संबंध दूसरे से दे देगा, तीसरे का पूछेगा आपसे। जैसे संसद दे दी, भारत की क्या है? संसद है। उनसे बांग्लादेश की पूछ ली जातीय संसद, चीन की पूछ ली राष्ट्रीय पंचायत, नेशनल पीपुल्स असेंबली। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको ये जब आप इन्हें याद करोगे ना, तो भाई आपको आपकी जीएस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी और आपके रीजनिंग में भी इसकी काफ़ी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी दोस्तों। जैसे संसद हो गया, राष्ट्रीय प्रतीक जो भी हैं भाई हमारे क्या है, राष्ट्रीय पशु बाघ है, और तुम्हारा पक्षी मोर है, पुष्प जो भी है मछली, आपको ये सब याद कर लेने हैं। राष्ट्रीय पुष्प हमारे देश का क्या है? पाकिस्तान का गुलाब का फूल, यूके का। ऐसे देश और नदी, कौन सी नदी किस देश में बहती है? जैसे नील नदी आ जाओ तो हम कहेंगे भाई ये तो मिस्र में बहती है। गंगा आ जाओ भारत में बहती है। तो ऐसे ही आपको वो कॉम्बिनेशन करके क्वेश्चन बनाएगा सादृश्यता के। तो आपको एक एक करके ऐसे ही पढ़ने हैं। देश और जनजाति, किस देश में कौन सी जनजाति रहती है, यह आपको जानकारी बेसिक होनी चाहिए। देश बंदरगाह, कौन से बंदरगाह से व्यापार होता है? जैसे कांडला गुजरात में है, जवाहरलाल नेहरू मुंबई में है। ऐसे ही आपको नेहावा सोवा ये भी गोवा में है। इस तरीके से आपको ये सारे चीज़ें याद होनी चाहिए। इंडिया की तो कम से कम, क्योंकि भाई आपको इंडिया में ही रहना है। देश स्थल, हमारे कौन सा स्थल कहाँ है, ताजमहल कहाँ है, इंडिया गेट कहाँ है, ये सब आपको बहुत चीज़ें याद होनी चाहिए। नगर नदी, ये भी चीज़ें मैं अब आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ढूंढिएगा। इनकी एक एक चीज़ को आप क्लियर करोगे ना, आपकी जीएस भी स्ट्रांग होगी प्लस रीजनिंग भी। देश और सरकारी दस्तावेज, किस देश में किस सरकारी दस्तावेज को किस नाम से बुलाते हैं, ये सब आपके लूसेंट के जो कहते हैं ना विविध, उसमें भी काफ़ी सारी आपकी हेल्प करेगी। वो विविध जो है यहाँ रीजनिंग में। देश और राष्ट्रीय स्मारक, ये भी आपको याद करने हैं। नगर और उद्योग, इस नगर में किस तरह का उद्योग होता है? चमड़ा उद्योग है, सीमेंट उद्योग है। देश और समाचार एजेंसी, किस देश की समाचार एजेंसी? द हिंदू कहाँ है? बहुत सा मतलब अलग अलग है हर देश की, बहुत सारी। पनामा और पोलैंड, वो सब देश के अलग अलग है। देश और गुप्तचर संस्था, जैसे रो कहाँ की है, आईबी कहाँ की है, ऐसे ही सीबीआई कहाँ की है, आईएसआई कहाँ की है, वो सब आपको याद करनी है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। देश और समाचार पत्र से भी आ जाता है, देश और राष्ट्रीय खेल से भी आता है। जैसे भारत का हॉकी है, अमेरिका का बेसबॉल है, वो कई बार क्वेश्चन में आ गया मेरे सामने, 2 से 3 बार। तो वो क्वेश्चन यहीं से आता है। देश और प्राकृतिक स्थल, जो नेचुरली हैं स्थल, वो कहाँ कहाँ हैं, वो भी आपको याद करने हैं। राज्य और उच्च न्यायालय, किस राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ लगता है, ये आपको याद करना है। जैसे यूपी का कहाँ है? इलाहाबाद में है, लेकिन उसकी खंडपीठ लखनऊ में भी है। उत्पाद, कच्चा माल, किस उत्पाद कच्चे माल से कौन सा उत्पाद को बनाया जाता है? इस तरीके से आपको ये चीज़ें भी याद करनी है। उत्पाद, कारीगर, व्यक्ति, कार्यस्थल, किस व्यक्ति ने कहाँ कार्यस्थल रही है, उसकी जन्म स्थल अलग होता है, कार्यस्थल अलग होता है। वो चीज़ें आपको नोट करनी है बहुत ही अच्छे से। व्यक्ति, औजार, जैसे बढ़ैया आ गया, कारपेंटर आ गया, ये सब कौन व्यक्ति किस औजार से संबंधित है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। धर्म पुस्तकें, जैसे मुस्लिम कुरान होता है, बाइबल ईसाइयों की रहती है, इसी तरीके से वो भी आपके याद करनी है। जैसे गीता होती है। जंतु संघ, कौन सा जंतु किस संघ से? प्रोटोजोआ, आर्थ्रोपोडा, यहाँ से क्वेश्चन भाई आता है जरूर। कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये तो हमारी रीजनिंग में है ही नहीं। अगर आप रीजनिंग का इस चैप्टर का पूरा सिलेबस देखोगे ना भाई, इतना बड़ा है, तो वाकई में इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा ही नहीं, अगर आपने इतना भी कर लिया। औजार, कार्य, कौन सा औजार क्या कार्य करता है? व्यक्ति, निवास, कौन कहाँ निवास करता है? जैसे भैंस कहाँ बांधी जाती हैं, सूअर कहाँ बांधे जाते हैं, व्यक्ति कहाँ रहता है, ऐसे उनके निवास स्थान से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। कल्चर, उत्पादन क्षेत्र, जैसे तुमने देखा होगा एपी कल्चर, पीसी कल्चर, हॉर्टिकल्चर, तो वहाँ से क्वेश्चन उठता है। क्रांति, धीरे धीरे जैसे क्रांति आई, हरित क्रांति किससे संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। जंतु, बच्चा,
किस जंतु के बच्चे को क्या नाम से बुलाते हैं। धर्म पूजा स्थल, किस धर्म का पूजा स्थल क्या होता है। झंडा अर्थ, इस झंडे का अर्थ क्या है। काला झंडा या उस झंडे पे कुछ अलग पीली पट्टी है कुछ है तो उसका अलग अलग अर्थ होता है, वो सब आपको याद करने हैं। प्रतीक प्लस अर्थ। इमारतें, स्थान, कौन सी इमारत किस कहाँ पर है। नगर, संस्थापक, किस नगर का संस्थापक कौन है। ये चीज़ें भी जैसे चंडीगढ़ है, भोपाल है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ लेता है भाई। चंडीगढ़ का कई बार आया है पेपर में। राजवंश संस्थापक, किस राजवंश का कौन संस्थापक रहा है, यहाँ से क्वेश्चन भी आ जाता है। व्यक्ति समाधि स्थल जैसे राजघाट, बहुत सारे दिल्ली में भी हैं, मतलब कि चैत्रा भूमि, ये सारे घाट आपके पूछ लेता है। खेल परिसर, कौन सा खेल किस तरह के ग्राउंड पर खेला जाता है, यहाँ से भी भाई क्वेश्चन पूछ लेता है। ये सभी मसला एक ही चैप्टर का है, सादृश्यता। आविष्कार, आविष्कारक कि इसकी खोज किसने करी, इसकी खोज किसने करी, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। खेल पुरस्कार, कौन से खेल में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। जैसे अभी तुम्हें पता है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। और केंद्र शासित प्रदेश और राजधानी, वो भी आपको याद होनी चाहिए। वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जब से ये लद्दाख वाला वो ज़िला बना है अलग, तो तब से कंफ्यूज रहते हैं। वही पहले वाले याद रहते हैं ज़्यादातर बच्चों को। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक आपको जरूर याद होनी चाहिए, कब भारत ने अपनाए। ये सब डेट वाइज उसकी डेट भी पूछ लेता है। तो मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ भाइयों, देखो ये कैसे कैसे क्वेश्चन सादृश्यता में और क्या क्या आता है इससे अलग। इतना तो है ही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ से क्वेश्चन आएगा भाई, 101% आएगा, देख लेना। ठीक है भाई, अब मैं आपको कराता हूँ आगे। मैंने कई दिन से क्लास नहीं कराई आज। सबसे मेन चीज़ आपको ABCD याद होनी चाहिए। ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUVWXYZ। ठीक है, इनको नंबरिंग दे देते हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजी में कितने लेटर होते हैं, तो टोटल होते हैं 26। इसमें हमारे वोवेल कौन कौन से होते हैं, A E I O U। ठीक है दोस्तों, देखो अगर आपको ये चीज़ तो पता रहनी चाहिए, इससे भी बहुत हेल्प मिलती है इस चैप्टर में। कि वो 3 में वोवेल घुसा देगा, 1 में नहीं देगा कि इनमें से कौन सा लगे, वो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। अब देखो दोस्तों, आपको ये चीज़ें बिल्कुल याद होनी चाहिए एकदम पक्के से। ये होते हैं वो स्वर, ये और बाकी के इनके अलग जो बचेंगे वो बचेंगे तुम्हारे व्यंजन। अब देखो यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा। अगर देखो आपको भाइयों, अगर आपकी कैलकुलस अच्छी है ना, तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करोगे और आपको पूरा पेपर देखने में मदद मिलेगी। चाहे वो मैथ का सवाल हो, चाहे वो रीजनिंग का सवाल हो। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी आपका पेपर सोल्व होगा, आपको क्वेश्चन करने में हेल्प मिलेगी। जैसे मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। पहला क्वेश्चन है AFKP अनुपात दे दिया, VGLQ। अब इसने समानुपात दे दिया। मैंने बताया पहला का लिंक दूसरे से है, तो तीसरे का चौथे से पूछेगा। CHMR जहाँ पे पूछा है क्या आएगा। अब देखो, अब हमें क्या देखना है इसमें। अब हमें देखना कि इससे ये कैसे बना है, वही हम उसमें रीजनिंग लगाएंगे जो इसमें लगी हुई है, वही हम इसमें लगाएंगे। ऐसे एक जुड़ा हुआ है, FG एक जुड़ा हुआ है, KL एक जुड़ा हुआ है, PQ एक जुड़ा हुआ है, तो हम बीच में ऐसे जोड़ देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, D आ जाएगा, I आ जाएगा, N आ जाएगा, PQ और S आ जाएगा, तो DINS हो गया इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, ये हुआ आपका पहला क्वेश्चन। लेकिन ABCD कौन सा लेटर किस पर आता है वो याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही। और आपको क्वेश्चन को देखते सोल्व कर लेना है, आपके मन में फीड होना चाहिए इतने पे है, ये नहीं कि सोचना पूरी ABCD लिखें या सोचने।
अगर देखो किसी बच्चे के याद नहीं है तो भाई पेपर सोल्व करने से पहले, मतलब पेपर शुरू होने से पहले वो लिखने नहीं देते वैसे आंसर शीट पे। अगर आप चाहो तो सबसे पहले 1 मिनट का टाइम निकाल के अपनी ABCD लिख लें, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग के 3 से 4 क्वेश्चन जरूर लाते हैं और उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी भाई। एक मिनट भी बच रही है ना, काफ़ी है भाई। अब देखो क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखो जी, वो आपका एक क्वेश्चन ये पूछ रहा है टीचर, ये लिखा है टीचर, TEACHER, अनुपात दे दिया। टीचर को लिखा है इसने AET DREH और समानुपात दे दिया। अब ये पूछ रहा है भैया एलिमेंट, ELEMENT, एलिमेंट को क्या लिखेगा। अब देखो इसमें दोस्तों आपको देखने इसने क्या रीजनिंग लगाई है। अगर आपने वो देख लिया तो समझो क्वेश्चन सोल्व हो गया। ये क्वेश्चन होते हैं भाई ट्रिक बेस्ड। अगर आपकी ट्रिक आपने प्रैक्टिस अच्छी कर रखी है ना, तो क्वेश्चन को आप देखते ही ट्रिक समझ जाओगे कि इसमें ये तरीका लगा हुआ है। अगर एक बार नहीं हुआ ना तो फिर रिजल्ट रह जाओगे, कई मिनट आने वाले और क्वेश्चनों का भी टाइम इसी क्वेश्चन पे खराब कर दोगे। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ऐसा भी कर सकते हैं, इनको नंबरिंग दे सकते हैं 20 पे, 5 पे, 1 पे, 3 पे, 8 पे, 5 पे, 18 पे। ठीक है दोस्तों, नंबरिंग दे सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आपको एक तरीके से चमक रहा होगा, इसी में भी वही लेटर है, इसमें भी वही लेटर है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये नंबरिंग से क्वेश्चन नहीं हो रहा है, इसमें केवल शब्दों का ये फेर है। ठीक है दोस्तों, अब देखो हम इसको इसके नीचे लिख लेते हैं AETDREH। देखो इसने क्या रीजनिंग लगाई है, इसने जो है ये लेटर यहाँ आ गया, ये लेटर यहाँ आ गया, ये वाला लूप आ गया, ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया, इसमें एक जोड़ दिया, इसने ये वाला रीजनिंग लगा रखा है। तो हम भी ऐसे ही लगाएंगे। देखो ये वाला यहाँ आ गया, बीच वाला यहीं रहेगा, ये वाला यहाँ आ गया, M में N एक जोड़ देंगे तो T यहाँ आ गया, N यहाँ आ गया, E यहाँ आ गया, ये क्या आ गया ELENTN। तो यही आपका सही आंसर हो गया भाई। देख लो भाई, एक तरीका ये भी होता है, एक तरीका वो था जो मैंने कराया एक जोड़ा सिंपल, एक तरीका ये होता है। ये भाई इसी चैप्टर के क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से मैं बता रहा हूँ एक तरीके से, बेसिक से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं भाई। एक मेन चीज़, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो वैसे तो आपको 30 तक के वर्ग और ज़्यादा नहीं 15 तक की घन तो याद होनी चाहिए, जो आपको कैलकुलस अपनी फास्ट करनी है और टाइम को बचाना है। फिर भी आपके याद नहीं है तो भाई 20 तक वर्ग जरूर याद रखें, जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का तुम्हारा 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको ये याद रखनी है, मैंने और फालतू लिख दिए हैं दोस्तों। आप कांस्टेबल लेवल का कोई भी एग्जाम दे रहे हो भाई 20 तक तो आपको रखने ही रखने हैं, और ज़्यादा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा 10 तक के ही घन कर लो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। वैसे मतलब जिस लेवल का एग्ज़ाम आता है GD का भाई, उसमें इतना ही हो जाता है, जैसे 1 का घन 1 ही रहता है, 2 का 8 हो जाएगा, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8
712, 9 का 729, 10 का। ठीक है दोस्तों, इतना तो कम से कम भाई आपको याद रखनी ही है। अगर ज़्यादा भी याद नहीं कर सकते वैसे तो आप 15 तक और प्लस 30 तक वर्ग और 15 तक घन याद कर सकते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इन्हें तो कम से कम याद ही कर लो, कोई ज़्यादा टफ नहीं है इनको याद करना। फिर मैं अगला क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। मैं जितने भी एक तरीके से भाई ये आपकी टाइप ही हो रही हैं। अगर मैंने 5 टाइप कराई है ना, पूरे चैप्टर का निचोड़ करा है, ये समझ लेना। उन्हीं के आधार पर बेस पे क्वेश्चन आएगा। तीसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ तो ये समझ लो हर क्वेश्चन अलग ही टाइप का मिलेगा आपको, ये क्वेश्चन टाइप ही है। ये इसने दे रखा है 23:13 समानुपात 54। अब लगाओ इसमें रीजनिंग। देखो भाई लॉजिक कुछ भी लग सकता है, लेकिन सही वही माना जाता है जो एग्जामिनर मानते हैं या जो बुक मानती है कि ये आंसर ठीक है, तो वही माना जाएगा भाई। आप आवाने को कैसे भी आंसर लगा दो, लेकिन एक्चुअल में क्या रीजनिंग उन्होंने मानी है भर्ती बोर्ड ने, वही आंसर सही माना जाएगा। लेकिन आप अपने तरीके, अपने लॉजिक पक्के करके रखेंगे। इसमें देखो क्या लॉजिक लगा है, इसमें ऑप्शन मैं दे देता हूँ 40, 41, 44, 39, 39, 40, 41, 44। तो इसमें क्या रीजनिंग लगी है, इसमें सीधी सीधी इसमें से -10 कर दिया है, तो आपको इसमें से क्या करना है, -10 कर देना है, तो आंसर आ गया 44, डी आंसर। ठीक है दोस्तों, ये आपका तीसरा टाइप हुआ। तो देख सकते हैं आप, ये भी एक तरीका होता है रीजनिंग का। ठीक है भाई, चौथा क्वेश्चन, चौथा ही टाइप, 15:32 समानुपात 32। यहाँ पे क्या है, देखो दोस्तों इसमें क्या रीजनिंग लगी है, इसमें रीजनिंग लगी है 15 गुणा 2 प्लस 2, 15 का दुगना प्लस 2, 2 की गुणा प्लस दुगना, ऐसी इसमें 32 दूनी 64, 64 2 66, तो इसका आंसर क्या आ गया 66। तो आपको इसमें लगी है भाई ये वाली रीजनिंग, जो इसमें लगी है वही हम इसमें फॉलो करेंगे, तो इसका आंसर आ गया 66। ठीक है दोस्तों, 4 टाइप हो गए, नोट करो। अब देखो पांचवा टाइप, है 8, 64 समानुपात 11। यहाँ पे भूल जाए, आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा 8 का है ये वर्ग, तो आपको लिख देना है 11 का वर्ग क्या है 121। यहाँ पे आपको काम आता है, वरना आप 11 की गुणा 11 में करोगे, आप फिर 11 11 131 नजर आएंगे, वहाँ 131 मिलेगा ऑप्शन में, और आप बहुत ही खुश होकर आएंगे घर में, भाई मेरा क्वेश्चन ठीक है। लेकिन वहाँ पे भाई जब आंसर की मिलाओगे ना, तब पता चलेगा हाँ यार इसका तो 121 होता है। इतना आसान क्वेश्चन गलत कर दिया हमने। हाँ भाई वाह, इतना याद रखना, आसान ही क्वेश्चन गलत होते हैं, टफ को तो आदमी छेड़ता ही नहीं है, और आसान की खुशी रहती है कि हाँ मेरा क्वेश्चन एकदम सही हो गया। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी रीजनिंग लगी हुई है भाई इसमें, मैं मानता हूँ अच्छे बच्चों के हिल नहीं पाएगा अगर इस क्वेश्चन को करने लग गए। SHANKAR, ये कह रहा है इसने विजय को 5 लिखा है, तो शंकर को क्या लिखेगा। अब सभी भाई इसमें मैंने भी इसमें बहुत दिमाग लगाया था कि भाई कैसे हो रहा है, लेटर को इनका वो रखा कि भी कितने पे आता है, आई कितने पे आता है, जोड़ा भागा गुणा भाग करा, लेकिन नहीं आया। लेकिन इसमें जब देखा तो भाई बहुत हल्की सी रीजनिंग लगी हुई है। इसमें क्या रीजनिंग लगी हुई है देखेगा, विजय में कितने वर्ड है, 5 वर्ड हैं, तो इसने विजय को लिख दिया 5। ऐसे ही इसमें कितने वर्ड हैं, 7 वर्ड हैं, तो इसको लिख दिया 0 7, जो इसका आंसर एकदम सही है, ऑप्शन में है। ठीक है दोस्तों, अब देखो अगला सवाल, 5 क्वेश्चन हो गए, 5 ही टाइप की, सब में अलग अलग रीजनिंग मिलेगी भाई। यही लॉजिक आपको लिख लेने हैं और याद भी करने हैं, प्रैक्टिस करनी है भाई, प्रैक्टिस ही है, जो कुछ है प्रैक्टिस का ही खेल है। जैसे VIJAY, विजय को उसने क्या लिखा है 22 9 10 1 25। ठीक है दोस्तों, तो ये गुजरा सुधा, SUDHA, सुधा को क्या लिखेगा, आपको सीधा सीधा नजर आ रहा होगा जी, आपको यहाँ चीज यहाँ पे याद आएगी। जैसे V 22 पे आता है, I 9 पे आता है, J 10 पे आता है, A 1 पे आता है, Y 25 पे आता है, ऐसे ही आपको ये इसका अर्थ लिखना है।
S19 पे आता है, U21 पे आता है, D4 पे आता है, H8 पे आता है, ये 1 पे आता है। तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये अलग टाइप का क्वेश्चन हुआ। और छठा क्वेश्चन है तो 6 ही टाइप हो गई। ठीक है दोस्तों, और मैं अब 2 से 3 क्वेश्चन और कराता हूँ इस चैप्टर के, बस अलग अलग टाइप के। बाकी सब यही टाइप यहीं घूमते रहेंगे। जैसे जहाज का संबंध कप्तान से है, तो अखबार का संबंध किससे है? अखबार का संबंध भाई संपादक से है। जो मैंने बताया बहुत सारा अभी कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से उठते हैं। जैसे मछली जल में रहती है, चिड़िया कहाँ उड़ेगी? फिर चिड़िया आकाश में उड़ेगी भाई। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलता है, तो सानिया मिर्जा क्या खेलती है? टेनिस खेलती है। जैसे गाय का बछड़ा होता है बच्चा, बकरी का होता है मेमना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपने देखा भी होगा भाई, मैं ये नहीं कह रहा, क्वेश्चन आते हैं, खूब आते हैं। एक दो क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ हर तरीके का। एक क्वेश्चन देखो ये वाला करते हैं भाई। ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, 64:4 समानुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात 9। तो देखो इसने 64 जो है वो 4 का घन है, 4 चौक 16 चौक 64। तो यहाँ पे कौन सी संख्या है? यहाँ पे 4 का घन है, तो यहाँ पे 9 का घन आ जाएगा। 9 का घन कितना? 729 500। इस तरीके से यहाँ पे भी बच्चे क्या होएगा, बच्चा यहाँ पे 3 ऑप्शन में है, 3 लगाएगा तुरंत। तो 3 का वर्ग 9, वर्ग देखता वो, ये 8 का वर्ग, ये 2 का वर्ग, ये 3 का वर्ग, तो यहाँ पे कितने का वर्ग। लेकिन आपको एक्चुअल में सही रीजनिंग लगानी है। आपके अगर लॉजिक सही से याद है तो आप क्वेश्चन को सही कर पाओगे। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई, मेरे सामने कई बार पेपर में आ गया है ये। 8वां और इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। AFI बराबर M ADD बराबर L। तो ये पूछ रहा है ABA बराबर क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन में बहुत दिमाग लगाया, क्वेश्चन नहीं हुआ, लेकिन जब हुआ तो इनकी डिजिट का मान रख लो क्या क्या है। ये आता है 1 पे, ये आता है 6 पे, ये आता है 9 पे, ये आता है 13 पे। तो आपको सीधा सीधा नजर आ गया होगा कि 13 का वर्ग है। ऐसे ही ये 144, ये L 12 पे, 12 का वर्ग है। ऐसे ही 1 2 1, तो ये कितने का वर्ग है? 11। 11 पे क्या आता है? 11 अक्षर में क्या आता है? तो इसका क्या आंसर होगा दोस्तों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। इसी तरीके के आपके लॉजिक लगते हैं भाई, और लॉजिक आते हैं प्रैक्टिस करने से। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे इतने ही क्वेश्चन। एग्जामिनर तो भाई क्वेश्चन कराता रहेगा, लेकिन टाइप यही है जो मैंने आपको बताए हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आने हैं। अब देखो एक और चैप्टर मैं आपको करा देता हूँ। इससे अगला वाला चैप्टर जो है वर्गीकरण। वर्गीकरण में भी भाई देखो, वर्गीकरण के 2 से 3 क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। चलो जल्दी जल्दी जल्दी। वर्गीकरण देखो भाई, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। उसमें 4 ऑप्शन देगा, जिनमें 3 एक जैसे रहेंगे, एक अलग रहेगा। जैसे देखो पहला क्वेश्चन देखो, साय। दूसरा ऑप्शन है दोपहर। तीसरा है तुम्हारा प्रातः, और चौथा ऑप्शन है इसमें रात्रि। तो इसमें से पूछेगा निम्नलिखित 4 में से 3 किसी न किसी प्रकार एक समान है तथा एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। तो इसमें आपको आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रात्रि। रात्रि के अलावा तीनों ये दिन के पहर हैं। सायकाल हो गया, प्रातःकाल हो गया, दोपहर हो गया, ये सब दिन में होते हैं। रात्रि रात्रि होती है। ऐसी देखो, वो राजधानी के ऊपर दे देगा क्वेश्चन। ये दूसरा है मध्य प्रदेश, भोपाल। कुछ भाई कहेंगे भाई ठंड में ठंड नहीं लग रही, तो भाई हमारे यहाँ पे हीटर चलता रहता है। महाराष्ट्र, मुंबई, गोवा, पणजी। इसमें से एक पूछा है कि इनमें कौन सा अलग है। तो आपको राजधानी यहाँ पे याद होनी इसलिए ज़रूरी है। मध्य प्रदेश की भोपाल, राजस्थान की अलवर है।
ठीक है दोस्तों, राजस्थान की राजधानी क्या है बताओ। राजस्थान की महाराष्ट्र की मुंबई होगी, गोवा की पणजी होगी। तो राजस्थान का जो अलवर अलवर है ना, ये राजस्थान का एक शहर है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान की जयपुर। इस तरीके के आपके वर्गीकरण में क्वेश्चन आते हैं। और एक क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं, इससे संबंधित भी आ जाता है। देखो जैसे उसने दे दिया A B C, ये पहला ऑप्शन है। D F H ये दूसरा ऑप्शन है। J L N ये तीसरा ऑप्शन है। और P R T ये चौथा ऑप्शन है। B C D A, इसमें से पूछेगा कौन सा लगा। देखो भाई, इसमें आपको अलग ही नज़र आ रहे होंगे। देखो आंसर A B, इनके मान रख लेते हैं। 1 2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20। तो इसका आंसर आपको सीधा सीधा जमा करा हुआ है। इसमें एक एक का अंतर है, उसमें दो दो का अंतर, तो आंसर आ गया इसका A। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको इनके मान रख के देख लेने हैं और चेक करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा आएगा देखो आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप से बनता है। देखो जैसे 36 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है 81, तीसरा ऑप्शन है 27 और चौथा ऑप्शन है आपका 121। अब आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा अलग है। तो आप इसमें देखेंगे भाई, आपको सभी संख्या एक सी नज़र आ रही होंगी यार। ये 6 का वर्ग है, ये 9 का वर्ग है, ये 3 का घन है, ये 11 का वर्ग है। तो भाई हम इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं एक्चुअल में कि भाई ये 3 का घन है, तो हमें लगता है कि वे भी घन ही होंगे। तो आपको वर्ग और घन में अच्छे से याद याद रखना है। आपको जब भी मिल जाएगा वर्ग और घन मिल जाएगा ज़्यादातर। तो आपको दिख रहा होगा 27 एक घन है, बाकी तीनों संख्या क्या है, वर्ग। तो दोस्तों इस तरीके से वर्गीकरण में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जो मैं आपको बताना चाह रहा था। आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आपकी आती है कोडिंग डिकोडिंग। ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसे बाद में कराऊंगा। मैं आपको समझा देता हूँ एक और चैप्टर, छोटा सा चैप्टर, कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। चलो बाद में कराएंगे कोडिंग डिकोडिंग, कौन सा शब्द बन सकता है। तो जय हिंद साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। जय हिंद।